हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशनल गाइडेंस। गाइडेंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो गाइडेंस होती है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड उसके बारे में। देखो, कोई भी बच्चा है, उस बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, उसके पोटेंशियल क्या है, उसकी हेल्प उन चीज़ों के बेस पे जो बच्चा होता है उसको सोशल कल्चरल जो एनवायरनमेंट मिलता है उसमें उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। देखो, कोई बच्चा है, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, एक सेकंड रुको, किसी भी बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो उस बच्चे के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल होता है, मेन चीज़ देखो, सबसे पहले कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, एडजस्ट करना। सोसाइटी में रहते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए जो हेल्प चाहिए होती है हमें सोशली, कल्चरली या एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके से, तो वो किस बेस पे हो सकती है। कोई भी बच्चा है जो उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, उसी के बेस पे तो एडजस्ट कर पाएगा ना। तो इसके रिगार्डिंग जो रूथ स्ट्रॉन्ग 1937 थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी अपनी। तो उसमें उस बुक का नाम क्या था, काउंसलिंग टेक्निक्स इन कॉलेज एंड सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, ये एग्जाम में लिखना इसको। आगे क्या है, एजुकेशनल गाइडेंस इज टू एड द इंडिविजुअल चूजिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोग्राम एंड मेकिंग प्रोग्रेस इन इट। कोई भी बच्चा है उसको उसके एजुकेशन से रिलेटेड इंडिविजुअल बेस पे उसकी उसके इंटरेस्ट क्या है और वो उसकी एबिलिटीज़, पोटेंशियल, उसके बेस पे वो किसी भी प्रोग्राम को चूज़ करने में, अप्रोप्रिएट प्रोग्राम है उसके लिए कौन सा है, और वो उसकी प्रोग्रेस के लिए जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो वो होता है हमारा एजुकेशनल गाइडेंस। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। देखो, एजुकेशनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक तो इवेलुएटिव ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या होता है डेवलपमेंटल, तीसरा रेमेडियल, फोर्थ क्या होता है इंफॉर्मेशन, और चौथा क्या होता है एडजस्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एक तो पहली बात तो ये देखो कि जो भी जितना मैंने लिख रखा है इससे ज़्यादा लिखने की आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये है, इन पॉइंट को आप एक दो लाइन में एक्सपेंड करके लिख सकते हो, लेकिन इतना नहीं है कि आप 10 12 पेज लिखो, उसकी कोई नीड नहीं होती। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आप इसी तरीके से ड्रॉ करना एग्जाम में। इनके अगर इस तरीके से करते हो तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इनसे। इवेल्युएटिंग के कोई भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इवेलुएट करना, कोई बच्चा है उसके डेवलपमेंट के लिए हम किस तरीके से क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और उस बच्चे, मान लो किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसकी रेमेडी यानी कि उसके उपचार के लिए इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करना, इन्फॉर्मेशन, एडजस्टिव। और देखो, अब होता है नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस की। एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, जब कोई भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 10th के बाद या 8th क्लास के बाद ही मान लो, मेन बेस तो यहाँ 11th क्लास में ही चल पड़ो। जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, उनमें से बच्चे को कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, एक तो इसके लिए नीड होती है। दूसरा एडजस्टमेंट के लिए, हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हम किस तरीके के बच्चों के साथ हैं। जैसे साइंस वाले बच्चे हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो साइंटिफिक बातें करते हैं। इसी तरीके से हर स्ट्रीम का अपना एक होता है कि उसमें एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे होते हैं। और क्या नीड है इसकी, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन स्कूल्स। और नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर एजुकेशन की, बच्चे की जो फ्यूचर की एजुकेशन है उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ की, आपको इस सब्जेक्ट में अगर आप इससे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हो या आपकी फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके थ्रू आपको। जो एजुकेशन में बच्चे को प्रॉब्लम आती हैं, डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, मेकिंग लर्निंग प्रोसेस यूजफुल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो होता है, इसके लिए हमें एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल टॉक्स होती हैं, यानी कि नॉर्मल बातें होती हैं। उसके बाद इनिशियल इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर क्या होता है, स्टडी ऑफ फैमिलीज़, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंडीशन की, को जो बच्चा है उसकी फैमिली, उसके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल
जो ये कंडीशन है इन सब की स्टडी करी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, एनालिसिस ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड, उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है। उसके बाद उसका फाइनल इंटरव्यू होता है, प्रिपेयरिंग अ प्रोफाइल। उसके बाद क्या होता है, एक इन सारी चीज़ों के बाद उस बच्चे की एक प्रोफाइल तैयार की जाती है। फिर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, फाइनल डिसीजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। कॉन्फ्रेंस, बच्चे से बातें करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट होती है वो बनती है। और उसके बाद क्या होता है, इसकी फॉलोअप स्टडी होती है। बस इसमें एजुकेशनल गाइडेंस में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है। इसके नोट्स हैं, जो फ़ोटोज़ आपको चाहिए वो मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।